कल भारत सरकार ने एमएसपी के दरों में खरीफ फसलों की बढ़ोतरी की और उस बढ़ोतरी को सीएसीपी ने जो सरकार को सिफारिश दी। सीएसीपी किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद उसमें हम जब चर्चा में आया तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा फसल, उन्होंने सीएसीपी कहती है कि उपभोक्ता हित में देखते हुए कीमत तय की जाएगी, यानी कि उपभोक्ता का हित सुरक्षित है, किसानों का हित सुरक्षित नहीं है। आप 50% की बात करो, 2014 के उदाहरण दे रहे हो। 2014 में डीजल का रेट था 45 रुपये लीटर और आज वो है 95 रुपये प्रति लीटर। आप मजदूरी की बात करो, उस समय मजदूरी थी 100 से 150 रुपये के बीच थी, आज वही 600 से 700 रुपये हो चुकी है। और पेस्टिसाइड की आज कितनी महंगाई हो गई है, जो खाद की कितनी महंगाई हो गई है, और किसानों के जितने भी है वो बढ़ोतरी। आपको स्वामी ने हमने 50% आपने 10 रुपये मक्के का रेट बढ़ा दिया। जो मक्का देश में खाने के लिए, चारे के लिए, और वो जो इंथोल उससे बनती है मक्के से, उसका जो पेट्रोल में डाला जा रहा है उसका 10 रुपये। इसका मतलब मक्के की फसल को लूटने की साजिश है। दूसरा मूंग की बात है, मूंग का इन्होंने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया, जबकि दाल की सरकार करोड़ों रुपए विदेशों से आयात करके लेते हैं। उसको बढ़ावा देने की बजाय उसे तो अब बाजरा है, बाजरा तो 125 रुपये बढ़ा दिया, जबकि इन्होंने एमएसपी पे कभी बाजरे पे खरीदे नहीं गया। दूसरा है धान की है, धान 72 रुपये बढ़ा दिया गया 72 में। अब जाके महंगाई की बात करो, आज महंगाई किस तरह से मजदूर की वो जो है कटाई लुवाई लेना दे, उसमें कितना खर्चा है उसको नहीं तोड़ा जा रहा, क्योंकि सीएसीपी खुद कह रहा है कि किसान की मजदूरी, खेत का किराया जो 2014 में जो 15,000 रुपये था, आज हरियाणा में 75 से 80,000 रुपये प्रति एकड़ हो गया किराया। इस तरह किसान का जो खर्च लगातार बढ़ाया गया। ये जो सीएसीपी है वो किसानों की फसलों को लूटने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, कमोडिटी एक्ट के नाम पे और सीएसीपी के नाम पे, सीएसीपी कभी भी किसान हित में नहीं रह गया। और हमारा कहना है कि किसान को खुला बाजार दे। आपने आज ही आपको पता होगा कि चाहिए जो चीन है, चीन जो चीनी है, चीनी पे निर्यात पे पाबंदी लगा दी गई। अगर उसको बंद कर दिया गया, चीनी का रेट डाउन चला, क्योंकि चीनी का रेट ना बढ़े। और अगर चीनी को आपने रोक लगा दी तो गन्ने का हालत क्या होगा? गन्ने पे करोड़ों रुपए बकाया किसानों का मिलों पे खड़े हुए हैं। इस तरह जो आप कह रहे हो एमएसपी पे किसानों को, कुछ इलाकों पे जो उन्होंने बढ़ोतरी की है वो भी मंडी में एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही पूरे देश में। आप बताओ, उत्तर प्रदेश का किसान अपनी गेहूं लेके हरियाणा में बेचने के लिए आ रहा है, वहाँ 2200 से भी कम गेहूं बिकी जा रही है, या में एमएसपी 25 से 85 में बिकी जा रही है। इसी तरह धान की बात है, वहाँ जो धान है वो 1400, 1500, 1400 रुपये में खरीद के उसी धान को हरियाणा में बेचा जा रहा है। तो एमएसपी किस लिए है? एमएसपी देश के किसानों के मिलने के लिए या दलालों के लिए है? या मंडी के दलाल जो हैं, जो मंडी के आड़ती है, मंडी के एजेंट है, या जो इनके खरीद एजेंसी है, उनके कोडर में आप इस घोषले की बजाय खुली व्यवस्था करें, बाजार में खोल दे, ताकि हम प्रति सर्वदा करें। आज गेहूं की भारी मांग है, चावल की भारी मांग है, चीन की भारी मांग है, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। जो एमएसपी की जो दरें तय की गई वो सरासर किसानों की फसलों को लूटने की साजिश है, और सीएसीपी की उसकी भूमिका है, और सरकार ने उसको मंजूर कर ली गई। सरकार को सुविधा दे, हाँ आप एमएसपी की रखो, लेकिन एमएसपी से ऊपर अगर कोई खरीदे। आप बासमती का उदाहरण दो, दुनिया में, चाइना में, अमेरिका में बासमती धान की धाक है, क्योंकि उस पर कोई एमएसपी नहीं, लेकिन उसके लिए बाजार खुला है। अगर आप बाजार खुला करोगे
तो आपके एमएसपी के लाचार नहीं होगा किसान, लेकिन उसके साथ साथ कमोडिटी एक्ट आपको रद्द करना पड़ेगा कि उस पे भंडारण और व्यापार की जो आपने शर्तें लगा रखी उसे हटाओ, कि फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा के नाम पे जो किसानों को बंधक बनाया जा रहा है। एफसीआई खुद व्यापारी है, वो किसानों के फसल बेच के करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं, इसको बीच से हटाया जाए ताकि किसान को मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भागीदारी करे और किसान को सही दाम दिया जाए। इसलिए ये एमएसपी जो है टकोचला है, किसान को लागत खर्च के आधार पे एक तरह बंधक बना के उसको लूटा जा रहा है। लूटने के बाद एफसीआई और सरकारी तंत्र उसकी करे। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो घोषणा है वो आज भी मंडी में किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, उसकी व्यवस्था की जाए, किसानों को दिया जाए।